जंग के एक हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमले करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ईरान बुरी तरह से पिट रहा है और आज के हमले में कई लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन इस अटैक से ईरान की जो हनक है वो काबू में आ जाएगी। जंग के बीच ईरान ने यू टर्न ले लिया। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पड़ोसी देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उन पर हमला हमारा मकसद। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान की माफी मांगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान थोड़ी ही देर में अपने बयान से पलट गए। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरान की सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शायद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। ईरानी सेना ने यूएई पर हमले की बारिश कर दी और मगर एक भी निशाना कामयाब नहीं हो सका। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। 16 बैलिस्टिक मिसाइल में से 15 को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक समुद्र में जा गिरी। आज ही के दिन 121 ईरानी ड्रोन की पहचान हुई, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अली खामेनेई के चारों बेटे की तस्वीर सामने आई। दावा यह किया गया है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं और इससे पहले दावा यह किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की भी मौत हो गई। लेकिन नई तस्वीर में चारों बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर के बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। आईआरजीसी ने इसका एक वीडियो जारी किया और इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुलाकात की। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देश में हुए रक्षा समझौते को भी याद दिलाया और साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली ने इजरायल अमेरिका हमलों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या फिर शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी की बात है। अमेरिका इजरायल के हमले सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत, मानव गरिमा के भी खिलाफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस बरामद है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह बाकी सोर्स से खपत को 70% तक बढ़ा दिया। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी मामूली तौर पर शुरू हो गई है। राजस्थान के भरतपुर में पेट्रोल पंप पर लाइव लूट हो गई। एक शख्स अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पेट्रोल भरवा रहा था और तभी 2 बाइक्स पर आए 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और जीजा साले के साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने पंप पर रखे स्टूल, लात और घूंसों से पीड़ितों को जमकर पीटा। 35,000 रुपए लूट करके वहां से फरार हो गए। इस वारदात में दोनों पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हैं। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर कब्जा। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जों पर कहर बनकर टूट पड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ की प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया। इसके सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आएगी। राजस्थान की टोंक में मामूली बात को लेकर के पत्थर चल गए। विशेष समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते दूसरे मोहल्ले में घुस गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उत्पात मचाने वाले युवक ने समझाने वालों को ही निशाना बना दिया। दूसरे मोहल्ले के घर पर जमकर ईंट पत्थर चलाए गए और इससे इलाके में तनाव की स्थिति है। मौके पर पहुंची फोर्स ने हालात को कंट्रोल में किया।